नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और कुंडली ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम आज आ पहुंचे हैं कुंभ लगन की कुंडली पर, एक्वेरियस जिसको बोलते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूं, क्योंकि आप लोगों ने ही इतना मुझे प्रेरित किया तो मैं ऐसे वीडियो बना पाया। दोस्तों देखिए, एक एक वीडियो को बनाने में इतनी मेहनत लगानी पड़ती है, इतना उसको खोजना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया करके मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। और इस जो एक बीड़ा मैंने उठाया हुआ है कि सभी आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अच्छे से कुंडली देखना जान जाएंगे, कुंडली की विवेचना करना जान जाएंगे। बहुत गहरी अगर कोई खोज है, कुछ पूछना है तो फिर किसी जानकार पंडित से जाकर के आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका कोई उल्लू ना बना सके। यही मेरा एक ध्येय है, आपको गलत पूजा ना बताए, गलत तरीके से आपसे पैसे ना कोई ऐंठ ले। क्योंकि आजकल ये इस तरीके का चोर बाजारी का जो ये बिजनेस है, जो सो कॉल्ड जो हमारे कुछ झूठे पोंगा पंडित बैठे रहते हैं, उन्होंने बहुत इस तरीके से किया हुआ है। दूसरा दोस्तों, तंत्र मंत्र से बिल्कुल दूर रहें। आप केवल ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसे काला जादू और ये सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। पढ़े लिखे शिक्षित समाज का केवल एक ही एम होना चाहिए कि वो जिएं और जीने दें, कभी किसी का बुरा ना चाहें, ना ही किसी का बुरा करें। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक्वेरियस लगन की कुंडली की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, कुंभ लगन जिसको बोलते हैं, वही मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि जातक का जन्म के समय जो राशि पूर्व दिशा में थी, तो वही जैसे यहाँ पर कुंभ लगन है। और इसके स्वामी भी शनि देवता हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं। और कमाल की चीज़ ये है दोस्तों, कल भी मैंने आपसे जो है एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी जो है शनि देवता ही उसके स्वामी थे, वो था मकर लगन की कुंडली का। तो लग्नेश यहाँ पे न्यायाधीश बने हैं। फिर हम कारक और मारक की बात करते हुए चलेंगे। तो लग्नेश जो है, इनको 10वां और 11वां ये राशि यहाँ बैठी हुई है, ये घर मिला हुआ है। हालांकि ये घर अच्छा नहीं है, लेकिन लग्नेश चूँकि हमेशा शुभ होता है, तो देखिए शनि देवता जो है इस कुंडली के कारक ग्रह रहे, ये 2 राशियों में। दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें, बृहस्पति देवता को जो डिपार्टमेंट मिले हैं वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ और यहाँ। हालांकि बृहस्पति देवता शनि की एंटी पार्टी हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये बात मैं सबको बता दूं, क्योंकि जनरली बृहस्पति देवता एंटी पार्टी है और घर भी बहुत अच्छे ना हो करके यही बोलते हैं कि ये मारक है, लेकिन ये मारक नहीं है। क्योंकि बृहस्पति देवता के ये 2 घर, 11वां और ये दूसरा घर, ये इनके ही अपने घर हैं बृहस्पति देवता के। बृहस्पति देवता के ये कारक घर हैं, कारक भाव हैं। और यहाँ पर ये जो है बृहस्पति देवता यहाँ योग कारक रहेंगे, इधर और इधर, ये नोट कर लीजिएगा, ये बृहस्पति देवता के कारक घर हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर बृहस्पति देवता भी योग कारक रहेंगे। अगला हम चलते हैं, इधर मंगल देवता को दिया हुआ है इन्होंने, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, एक केंद्र में जगह दी हुई है, तो मंगल देवता यहाँ पर सम होंगे। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछली जो मैंने डिस्कस की थी मकर राशि में भी स्वामी शनि ही थे, तो शनि यहाँ पे भी कारक वही बनाएंगे, सम वही बनाएंगे, मारक वही बनाएंगे। देखिएगा कितना बढ़िया न्याय है न्यायाधीश का, तो ये आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर आगे चलते हैं। ये दूसरी राशि जो वृष राशि है और एक त्रिकोण में इनको जगह मिली हुई है, तो ये भी योग कारक होंगे। ये मुझे अब समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 2 और 7 मारक की बात करते हैं। इधर हम जब इधर चले, ऐसे ही ये त्रिकोण का घर है, ये जो है बुध देवता को मिला हुआ है, ये मिथुन राशि है, और एक घर इनको यहाँ मिला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पावरफुल घर इनको यहाँ मिल चुका है, तो ये भी कारक रहे। अब हम बात करते हैं, चंद्रमा देवता को त्रिक भाव में जगह मिली है, और त्रिक हमेशा बुरा होता है अगर एक ही केवल राशि है तो ये देखिए अति मारक ग्रह हो गए हैं चंद्रमा। और चंद्रमा तब तक अति मारक होंगे अगर वो 6, 8, 12 में ही बैठ गए तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाएगी। अदरवाइज किसी भी राशि में बैठ जाएं। दूसरा, यहाँ पर भी वो जो है नीच के हो जाएंगे, तो नीच के होने की वजह से और किसी घर में ये रहेंगे, सॉरी ये नीचे हो जाए, यहाँ भी खराबी रिजल्ट देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि चंद्र देवता यहाँ और यहाँ ही सही रिजल्ट दे सकते हैं, पूरी कुंडली के मारक ग्रह हैं।
फिर हम बात करते हैं दोस्तों, ये 7वां घर, शनि जो है यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, ये अति शत्रु हैं इनके। तो यहाँ पर जो है सूर्य देवता भी इस कुंडली के मारक ग्रह रहे। तो 2 ही मारक ग्रह हैं। अगर मैं पिछली कुंडली थोड़ा सा एक आपको दिखाने के लिए बात करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीज है कि यहाँ पर हमने देखा कि योग कारक ग्रह शनि शुक्र बुध यही रहे। शनि शुक्र बुध केवल बृहस्पति को, क्योंकि बृहस्पति के कारक भाव हैं, इसलिए बृहस्पति देवता इस कुंडली के कारक जो है ग्रह बने। अब प्लेसमेंट में हम आगे चर्चा करेंगे। चंद्र और सूर्य पहले भी मारक थे, वो अभी भी मारक है। तो ये शनि देव है, न्यायाधीश है, तो ये जो है न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। और कमाल की चीज़ देखिएगा, अब मैं थोड़ा सा इनके प्लेसमेंट को लेकर के बात करूंगा। त्रिकोण पे ही पहले जो है चलता हूं। अगर शनि देवता यहाँ पर बैठ जाए तो नीच के हो जाएंगे, और नीच के होते ही स्वयं को दिक्कत होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे और भागदौड़ व्यर्थ की रहेगी। दूसरी चीज़ यह है कि शनि देवता अगर 6, 8, 12 घर में भी बैठेंगे तो यहाँ भी ये गलत ही रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कहीं भी बैठ जाएं तो शनिदेव बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अब मैं बात करता हूँ इधर जो है ये बुध देवता की। ये अगर बुध देव यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लग्नेश में बैठते हैं तो भी अच्छा रहेगा। और अगर थोड़ी देर के लिए मैं बुध देवता को बैठा देता हूँ यहाँ पर हमारे इधर, तो त्रिकोण का घर है, हालांकि यहाँ उच्च का है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट ये नहीं दे पाएंगे और यहाँ प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्स्टेकल होंगे जब भी काम, थोड़ा सा कुछ भी मतलब जो भी डेली रोजमर्रा के काम है, ससुराल पक्ष से जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेंगी। अगर हम बात करते हैं बुध देवता को इधर बैठा देते हैं 12वीं राशि में, तो ये यहाँ उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने पर आप ये देखिएगा कि जो मैं अगर थोड़ा सा बुध देवता की बात करता हूँ, यहाँ इस राशि में बैठ करके नीच के हो जाएंगे। तो नीच के हो जाएंगे तो पेट संबंधी विकार देंगे और औलाद संबंधी प्रॉब्लम रहेगी, ऑब्स्टेकल आएंगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, कुटुंब से नहीं ठीक से बन पाएगी, क्योंकि यहाँ बुध देवता नीच के हो गए हैं। अब अगली हम बात करते हैं जो है थोड़ी देर के लिए बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देव अगर 4वीं राशि में यहाँ बैठ जाते हैं तो उच्च के हो जाएंगे, लेकिन उच्च के होने के बावजूद भी चूंकि भाव गलत है जहाँ बैठे हैं, तो रोग ऋण में ये वृद्धि ही करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी इनकी चीज़ों को खराब ही करेगी। आगे मैं जब दृष्टियों के बारे में फिर बात करूंगा तो वो आगे फिर समझाऊंगा। बृहस्पति देवता अगर यहाँ 10वीं राशि में यहाँ बैठते हैं तो यहाँ नीच के हो जाएंगे, और नीच के होने के बाद परिवार, कुटुंब, वाणी व लाभ ये सब नीच में चले जाएंगे। बृहस्पति देवता 3, 6, 8, 12 घर में भी हानि ही देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3, 6, 8, 12 के अलावा बृहस्पति देवता सब जगह अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको जो ये बातें समझाई हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। मैं चलते चलते शुक्र देवता की और बात आपसे कर लेता हूँ। अगर शुक्र देवता यहाँ 12वीं राशि में बैठे हैं तो उच्च के होंगे, और यहाँ अगर बैठे हैं तो नीच के हो जाएंगे, भाग्य को नीच में ले आएंगे। और कमाल की चीज़ यह है कि माता, वाहन, सुख कुछ भी नहीं मिल पाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। माता के साथ बनेगी ना ही पिता के साथ बनेगी, ऑब्स्टेकल आएंगे। और यही जो सबसे योग कारक ग्रह इस कुंडली का था वही अति मारक बन करके निकलेगा अगर जो है यहाँ नीच में शुक्र को हम बैठा देते हैं। अगर शुक्र देवता यहाँ बैठे हुए हैं तो देखिए भाग्य को, पिता को, माता को, वाहन, सारी सुख सुविधाओं को उच्च में ला करके रख देगा। परिवार के साथ निभाव बहुत अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। और कमाल की चीज़ ये है कि सब चीज़ें अच्छे से ही चलेगी अगर शुक्र देवता यहाँ उच्च के बैठ जाते हैं तो, और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों हमारे समझने वाली। थोड़ा सा इन चीज़ों को हम लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से किस ग्रह के क्या प्लेसमेंट होंगे, कब वो कारक होगा, कब वो मारक होगा। देखिए फिर मैं एक बार बता दूं, कारक ग्रह जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा उस घर की वृद्धि करेगा, और मारक हमेशा गलत ही होगा जब तक कि विपरीत राजयोग की कोई थ्योरी ना लग जाए, या कोई और जो चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा कुंडली को डिटेल में, अगर कोई और थ्योरी लग जाती है जैसे नीच भंग की है या कोई और योग बन जाए तो उस पर हम थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बस ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक थॉट ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूँ। कई बार जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर काम बिगड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो हमेशा राइट फुट अपना दाहिना पैर घर से आगे रखें, और जैसे अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो तब भी आप जो है राइट फुट ही हमेशा रखें, और लेफ़्ट जो पैर है वो अपने हमेशा पीछे रखें। और तभी अगर इस तरीके की चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय गुरुदेव।